अस्सलाम वालेकुम यू ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो गाइज आज हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास और मुक़द्दस महीने के बारे में जो कि मुहर्रमुल हरम का है। ये महीना हमें पैगाम देता है सब्र, तकवा और कुर्बानी का। हमारे आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमें रमज़ान के रोज़े रखने के बाद में अगर किसी महीने के रोज़े रखने चाहिए तो वो मुहर्रमुल हरम के हैं। ये रोज़े रखने से क्या होता है कि हमारे आने वाले सारे गुनाह और हमारे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है अपने नेक और सच्चे बंदों से। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से खूब सारी दुआएं मांगें। जितनी भी दुआएं हम कर सकते हैं हमें बढ़ चढ़ कर दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये साल देखना नसीब फरमाया। क्या होता कि अगर हम ये साल देख ही ना पाते, हमारी सांसें बंद हो जाती, और क्या होता कि हम बिस्तर से पड़ जाते, तो हम क्या ही कर सकते थे। मगर अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल रखा कि हम अपने हाथ पैरों पर चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार बंदे बनना चाहिए। और गाइज मैं आपको बता दूं कि आशूरा के 10 दिन कितने अफजल हैं। हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों में बढ़ चढ़ कर इबादत करें। और मैं जितने भी वजीफे आपको बता रही हूँ गाइज, तो आप ऐसा नहीं है कि मैं दिन के हिसाब से बता रही हूँ 4 दिन या 5 दिन। अगर आप वो दिन मिस कर दें, आपको वीडियो लेट मिले, तो आपको चाहिए कि आप पूरा महीना किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर लें, क्योंकि ये महीना बहुत ही अफजल है। ऐसे ही इस महीने को अल्लाह का महीना नहीं कहा जाता। और आपको चाहिए कि आप अल्लाह से खूब दुआ मांगें, दुआ करें इस तरीके से कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, उसके ख़ानदान के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, शहीद करबला के सदक़े में मेरी दुआ को कबूल कर ले। क्योंकि ये दिन जो आशूरा का दिन आएगा, जिस दिन मुहर्रम होंगे, उस दिन का वजीफ़ा भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद बातें कर लूँ। आशूरा का दिन वही दिन है जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हज़ारों साल बाद दरिया से ऊपर आई थी। और आशूरा का दिन वही दिन है जिस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से वापस आए थे। और आशूरा के दिन ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बाहर निकाला गया था। गाइस ये दिन बहुत अफजल है। तो आप अल्लाह ताला से इसी तरीके से दुआ करिए कि अल्लाह ताला जिस तरीके से तूने अपने नेक बंदों को उनकी परेशानियों से बाहर निकाला, तो मेरे अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, हसन हुसैन के सदक़े में और शहीद करबला के सदक़े में इस दिन की बरकत से मुझे भी मेरी तमाम परेशानियों से, मुश्किलातों से, बीमारियों से निजात दे दे। आप देखना अल्लाह ताला कैसे आने वाला साल आपके लिए खुशगवार कर देंगे। तो गाइस वजीफ़ा मैं आपको बता दूं, वजीफ़ा निहायत ही आसान है। तो गाइस वजीफ़ा कुछ इस तरीके से है कि पहले आपको फजर की नमाज अदा कर लेनी है, और नमाज अदा करने के बाद में जब सूरज निकल जाता है उसके कुछ टाइम के बाद में आपको 2 नफिल नमाज पढ़नी है। फिर उसके बाद में आपको यौम आशूरा की दुआ पढ़नी है। ये दुआ आपको किसी भी पंसूरे में मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। इस दुआ की बहुत फजीलत है। इस दुआ को मांगकर आप अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर अपनी मकसद के लिए दुआ करें, अपनी परेशानी से निजात के लिए दुआ करें। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। बस आपके दिल में सच्ची लगन होनी चाहिए और अल्लाह का पूरा तकवा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और गाइस कुछ लोगों का कहना है कि फजर के बाद में नफिल नहीं पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कुछ नफिल पढ़े जा सकते हैं सूरज निकलने के बाद, फौरन फजर की नमाज के बाद में जब सूरज निकल जाए तब आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज आपको जोहर की नमाज से पहले 4 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। वो किस तरीके से पढ़ने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको नियत कुछ इस तरीके से करनी है कि नियत करती मैं 4 रकात नमाज नफिल आशूरा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काब शरीफ की तरफ। और आपको सूरह फातिहा के बाद में सूरह ज़लज़लाल 1 मरतबा पढ़नी है, सूरह काफिरून 1 बार पढ़नी है, सूरह कदर 1 बार पढ़नी है, और बाद सलाम के 70 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। और इसका सवाब आपको शहीद करबला को पहुंचा देना है। ये आपके गुनाहों की मग़फ़िरत के बहुत ही अफजल नफिल नमाज है। गाइज आप ये नफिल नमाज ज़रूर पढ़िएगा और अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से कीजिएगा। अल्लाह ताला राज़ी तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सारी परेशानियां, सारी टेंशन खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएंगी। गाइज एक और बहुत ख़ास नफिल मैं आपको बता रही हूँ। आपको 4 रकात नमाज नफिल की दोबारा से नियत बांधनी है, और ये नफिल भी आपको ज़ोहर की नमाज से पहले ही अदा करने हैं, ज़ोहर की अजान होने से पहले अदा करने हैं। फिर आपको 4 रकात नमाज नफिल की नियत बांधनी है कुछ इस तरीके से कि नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज नफिल यौम आशूरा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काब शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर आप जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़नी है। जब आप सूरह इखलास पढ़ेंगे तो सूरह इखलास आपको हर बार में 15 मरतबा पढ़नी है, और फिर उसके बाद में सलाम फेर लेने के बाद में फिर ये नफिल नमाज आपको इसका पूरा सवाब इमाम हसन हुसैन की रूह को बख्श देना है, और अल्लाह ताला से उनके वसीले से, रसूल पाक के सदके वास्ते और वसीले में,
اور جتنے بھی شہید کربلا ہیں اور اولیاء انبیاء ہیں، سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، خوب ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے برکتوں والا سال ہو، کوئی آفت، کوئی ناکامی، آفت، پریشانی، دکھ، تکلیف، مشکل، مصیبت، بیماری ہمیں چھو نہ پائے، ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، اور اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، تو اسی راحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے سارے دکھ، درد، تکلیفیں، بیماریاں، مشکلاتیں، مصیبتیں سب دور کر دے گا۔ بس آپ سے اتنا کہوں گی کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے خوب ساری دعائیں کریں۔ بڑا عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، مجھے اور میری فیملی کو بھی پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، اور ہم تو ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔